नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने जो है क्वेश्चंस किए हैं जो मोल से संबंधित और जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने लगभग मतलब सारे करवाए दिए हैं। अब उसमें अपने कोई क्वेश्चंस बाकी नहीं रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरी थिंग, मैंने जो पिछली क्लास में मोल बताया था, मोल का सूत्र एक मोल के संदर्भ में लिखा दिया था कि एक मोल बराबर इस तरीके से दिया हुआ द्रव्यमान है ना, और परमाणु द्रव्यमान। तो एक मोल नहीं है, वो टोटल किसका सूत्र है? मोल का ही है। जैसे उसी क्लास में लास्ट में लिखा था, जब तो सही लिखा था। और सूत्र उत्तर याद करने में मैं ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ, पहले ही बताया मैंने। एक एक नियम से क्वेश्चंस को करता हूँ, तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। वो सूत्र एक मोल का नहीं है, किसका है? मोल का है। किसका सूत्र है? मोल का। कि दिया हुआ द्रव्यमान बटे परमाणु या अणु का जो भी द्रव्यमान है जो दिया हुआ है, परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ एक को हटा लेना। किसको हटा लेना? एक को जो है आप हटा लेना, बस। ये करेक्शन जो है पिछली क्लास का है। अब देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे और कहाँ हम चल रहे थे, ये देखते हैं। हम पिछली क्लास में जब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की हमने देखी थी, तो उसमें देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें हमने पढ़ा था कि जो अभिकारक होते हैं, कौन है? अभिकारक। अगर अभिकारकों का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? अभिकारकों का द्रव्यमान अगर उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो तो कौन सा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। और अगर नहीं हो तो वो समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था। जलाने के लिए कौन सी गैस ली थी? वो जलने के लिए क्या चाहिए होता है? O2। बनाया क्या था बताओ मेरे को? क्या बना था? MgO2 बना दिया था क्या हमने? MgO2 नहीं बनाया था, हमने बनाया था MgO। क्या बनाया था? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, श्वेत रंग का चूर्ण। ठीक है। क्या ये संतुलित समीकरण थी क्या? पिछले क्लासेस से याद करो, नहीं थी। तो जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? असंतुलित समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतुलित समीकरण कहा जाता है। उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। तो अब देखो हम आगे चलते हैं। ये जो है फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। और समीकरण को मैंने कहा था संतुलित किया जाता है। समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित। तो देखो कैसे करते हैं, है ना। तो पढ़ो इसको, प्रश्न को। ये स्कूल लेक्चरर 2022 में जो है कहीं क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe, अब Fe पहचान में आता है, किसको बोलते हैं? Fe फेरम, लोहा, H2O जल को, और ये Fe3O4 कुछ बनता है ना, Fe3O4। और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? देखो घुमाया कैसे है, गुणांक। क्या? गुणांक। इट मीन्स ये समीकरण जो है क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। अभी ये समीकरण क्या नहीं है? संतुलित। हमको कैसे पता चलता है? अरे कैसे नहीं पता चलता? देखो इस समीकरण में अभिकारक ढूंढो और उत्पाद ढूंढो। सबसे पहले ढूंढो अभिकारक कौन से? Fe और क्या है? H2। ये तो क्या है? अभिकारक। और ये दोनों क्या है? उत्पाद है। ये दोनों क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक उत्पाद में देखो Fe इधर कितने हैं? Fe कितने हैं इधर? एक है। कुछ भी नहीं है मतलब एक है। इधर देखो Fe कितने हैं? Fe3 है। क्या है? Fe3 है। संतुलित है क्या? दिखते ही हमको पता चल गई कि सर संतुलित तो नहीं है। क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई? संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित। तो संतुलित कैसे करते हैं? देखो कुछ भी होता है तो अब देखो आपके दिमाग में आएगा इधर Fe, देखो इनको देखे जाओ, इधर Fe है और इधर Fe कितनी है? 3 है। Fe और O दोनों को अंतर करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि Fe अलग है, O अलग है। Fe अलग है और O क्या है? अलग है। ये H अलग है, ये OH जो भी है ये अलग है। ये हमको वैसे भी समझ में आता ही है ना। तो अब देखो कभी भी Fe3 है तो हम जोश में आके और यहाँ पे लगा दे Fe3, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रख लेना। पहली बात माइंड में क्या लगानी है कि ऐसे कुछ भी नहीं लिखते हैं। जो भी करना है इसके आगे करो, जो भी करना हो लिखना हो उसके आगे लगाओ। तो आगे लगाओ तो देखो मैं इसको वापस लिखता हूं ऐसे डिब्बे बना के। ये Fe डिब्बा क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा। ये डिब्बा H2O, आपको भी ऐसे ही कोई असंतुलित समीकरण संतुलित इसका क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। ऐसे डिब्बा बना लेते हैं। ये डिब्बा Fe3O4 प्लस H2,
क्या ऐसे डिब्बा कोई सी भी समीकरण देंगे उसका बना लेंगे? जैसे मैंने mg, अपन ने mg को जलाया ना, इससे अपन एक्वेंटेड परिचित है, तो MgO, इसके डिब्बा कहाँ कहाँ बनाएंगे? एक तो डिब्बा यहाँ बनाएंगे, एक डिब्बा जो है थोड़ा सा यहाँ बना देंगे हम, एक डिब्बा यहाँ बनाएंगे। क्या ये डिब्बे बनाने आ गए क्या आपको? डिब्बा कहीं बीच में कहीं भी, मतलब अब जो भी चेंज होगा वो किस में होगा? इस डिब्बे में होगा। जो भी लिखना है अपन को इस डिब्बे में लिखना है, इस डिब्बे के अलावा कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते अपन संतुलित करने में। ये बात ध्यान रख लेनी है, पहली बात दिमाग में बिठानी है कि अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो डिब्बे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डिब्बे। अब सोचो, एक विधि होती है हिट एंड ट्रायल, तुक्का मारो। क्या मारो? तुक्का मारो। और ये प्रश्न क्यों उठाया आरपीएससी ने? ये 1.5 पेज में इसको संतुलित करना एनसीईआरटी में सिखाया हुआ है। ये देखो पेज नंबर कहाँ पे, 10वें में, 1.5 पेज से भी ज्यादा में। ये देखो कहाँ है, पेज नंबर 4 से लेके 6 तक। ये समीकरण दी हुई है 4 से, पेज नंबर 4 से 6 तक 10वीं क्लास के। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी के अलावा दूसरे सोर्स पे मत जाओ, एनसीईआरटी लेके आ जाओ। मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये देखो समीकरण भी चेंज नहीं करता है पेपर सेट। तो ये डिब्बा बनाया, ये डिब्बा बनाया, ये डिब्बा बनाया और ये डिब्बा बनाया। ऐसे कोई भी असंतुलित समीकरण दे देवे, आप डिब्बा बना देना। पहला काम करना है, क्या बनाना है? डिब्बा। अब देखो अपन पहले से ही शुरू करते हैं। एफ ई इधर कितने हैं? 3 है। इधर एफ ई कितने हैं बताओ? 3। क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ क्या इसको संतुलित करने के लिए? नहीं लिख सकते। जब यहाँ पे हम 3 नहीं लिख सकते तो बताओ कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ये 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? यहाँ पे 3 लिख दिया। क्या ऐसा काम कर सकते हैं हम? बिल्कुल हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखो एफ ई और एफ ई ये दोनों तो क्या हो गए? संतुलित हो गए। एफ ई और एफ ई क्या हो गए? संतुलित। तो यही तो पूछा था, एफ ई के साथ क्या गुणांक आएगा? ये एफ ई के साथ गुणांक ही है, गुणांक है। गुणांक शब्द पकड़ना है, क्या है? गुणांक। हिंदी वाले हो, गुणा प्लस अंक हिंदी है हमारे सिलेबस में, यानी कौन सा अंक गुणा में है। तो ये इसके साथ कौन गुणा हो रहा है? 3 गुणा हो रहा है, तो 3 फर्स्ट का देखो 3, यानी एफ ई के साथ कौन गुणा होगा? 3 गुणा होगा। कौन गुणा होगा? 3। बताओ कितने में है? 3 में। कौन सा ऑप्शन कट गया? ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो गया? कट गया। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। तो अब देखो एफ ई का तो हो गया, अब अपन दूसरे पे इस पे चलते हैं, H2O पे, और इधर भी जो है अपन चलते हैं, ये रहा और ये रहा। अब इसमें है ना, इनमें एफ ई को इसको तो जो है भूल जाओ, अब एक बार की तो जो है इसका हो गया कार्य पूरा। अब इसमें ढूंढो, देखो इस एफ ई को अब छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एक बार कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं करें। इस एफ ई के साथ बताओ क्या है? ऑक्सीजन। ये O कितना है? 4 है। O कितना है? 4 है। अब Fe हो गया, O 4 है। अब इधर बताओ O कितना है? O कितना है? इधर सोच के देखो, इसमें O कितना है पूरे में? इस में जो है O कितना है ही नहीं, 1 है बस, केवल क्या है? 1। इधर और उधर क्यों देखते हैं बताओ मेरे को? अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसलिए देख रहे हैं। उधर वाले अभिकारक है, इधर वाले उत्पाद है, इसलिए देख रहे हैं। क्या इसको अभी वापस देखना है? क्या नहीं देखना। अब देखो आप कहोगे सर H2 की बात क्यों नहीं करी? किसकी बात क्यों नहीं करी? H2 की। तो H2 की भी भाई कर लेंगे, आप कहो तो मैं कहो तो H2 की बात करा के दिखा दूं। देखो इधर H2 है और इधर ही H2 है, ये H2 ये तो बराबर लग रहा है अपन को। ये तो क्या लग रहा है? बराबर। इसमें कोई बात करने की है ही नहीं अभी तक तो बात किसकी करें? O की। किसकी बात करें? O की। O कितने हैं बताओ मेरे को? 4 है। अब आप ये मत कह देना कि यार ये ई को क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एफ ई है पूरा, ये फेरम है। इसलिए मैंने 2 क्लास से ली थी तत्वों की पहचान करने में, ऐसे हवा में नहीं कर दिए कि जो है तत्वों की पहचान अब काम में आता है। वो जिसने नहीं देखी होगी उसको तो यही लगेगा ये ई भी जो है अलग से करो सर। ये पूरा तत्व है, ये पूरा क्या है? तत्व है। तो अब देखो इधर O कितना है? 4 है। इधर O कितना है ही नहीं, है नहीं मतलब ये क्या होता है? 1 है। कितना है? 1। इसको 4 बनाना है, कितना बनाना है? 4। यहाँ कितना लगा दूं बताओ मेरे को? कितने से गुणा कर दूं भाई? 4 से गुणा कर दो। अब देखो O 4 हो गया। कैसे हो गया? अरे कैसे हुआ? देखो मैंने क्या लिखा था, ये 2O, ऐसे अगर लिखते हैं
2n। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। कितने हैं? 2। और इसको अगर ऐसे लिख दिया तो ये क्या है? नाइट्रोजन का अणु है। ये तो क्या है? अणु, क्योंकि ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिला है। ये क्या है? नाइट्रोजन परमाणु। और कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु। तो वो वाली बात है, पिछली क्लासेज में हमने सीख रखे हैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर वाले में, उधर चलते हैं, उसको हो गया Fe कितना है? 3। उधर भी 3। O कितना है? 4। और इधर भी देखो O कितना है? ये 4 है। O कितना है? 4 है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये O ये वाला के साथ, ये H2 के साथ है, और ये किसके साथ है? ये दोनों के साथ है। ये 4, ये किसके साथ है? दोनों के। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये 4 इंटू, ऐसे लिखो H प्लस H प्लस O, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। ये H2H है, H है, और क्या है? O। मतलब देखो, आपको मैं पूछूं हाइड्रोजन कितने हो गए, अब बताओ मेरे को, हाइड्रोजन कितने हैं? कौन कौन सोच के बता सकता है? हाइड्रोजन कितने हैं? ये H2 है। H2 से कितनी बार लिखना है? H2 से कितनी बार लिखना है? 4 बार। H2 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 और H2। इसका मतलब यही तो है। H2 कितनी बार है? 4 बार। तो H कितने हो गए टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। H कितने हो गए? 8। और O कितने हैं बताओ मेरे को? O भी 4 है। तो ये रे O 4 हो गए, Fe3 हो गया। यहाँ पे तो कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो संतुलित ही है। अब इधर देखो, इधर क्या है? H2 ही बचा है। इधर क्या है? H2। और उधर कितने हो गए? 4H2। कितने H2? 4H2, यानी 8 है इधर। तो इधर कितने हैं? 8। और इधर कितने हैं? 2 ही है। 2 को कितना बनाना है? 8 बनाना है। क्या ऐसे 8 लिख दूं क्या? 8 हो गए सर। ये रे H8, इधर भी 8। पहले ही कहा था, इस जहां डिब्बा बनाया इसके आगे, उस डिब्बे को में ही कुछ लिखना है। डिब्बे के अलावा किसी भी रासायनिक सूत्र को नहीं मतलब करना है कुछ भी चेंज, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो कौन कौन जो है बता सकता है मेरे को कि जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा? बताओ मेरे को। 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब कितना है भाई? 1 है। तो गुणांक देखो, Fe का गुणांक कितना है? 3। H2O का गुणांक कितना है बताओ? ये पूरा H2O, इसका गुणांक 4। Fe3O4 का कितना है? 1। H2 का गुणांक कितना है बताओ मेरे को? 4। देखो भाई उत्तर 3। क्रम भी देख लेना, वो घुमा देवे कहीं फिर Fe3O4 वैसे दे देवे वहां पे, और हम घूम जाए। ऐसे सीधे सीधे देख ले मेरे, वो ए ऑप्शन में ये दे देवे। नहीं समझ आ रहा? अगर वो यहाँ पे Fe3O4 पहले लिख देता रहा, H2 और ये लिख देता, तो H2O का गुणांक बाद में लिखीस था। क्या लिखीस था? बाद में। तो देखो क्या क्या आएगा? 3 4 1 4। कहां पे दिख रहा है? ये रहा, 3 4 1 4। तो ये आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता 2022 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया है। इस तरीके से अगर किसी के इतना नहीं बैठ रहा तो इसको सबसे पहले तो ऐसे समीकरण को वापस लिखेंगे, ऐसे डिब्बे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिब्बे बनाएंगे 4, और उनको रख रख के देखेंगे। पहले 3 3 2 1 2 रखोगे तो समझ में आ भी जाएगा। देखो भाई मैंने ये अच्छे से समझाया है, और मैं वापस इसको अगला क्वेश्चन जैसे आएगा मैं इसको फिर से समझाने की क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट में जो मैग्नीशियम वाला किया था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एनसीईआरटी के 1-2, एमजीओ वाला तो ले लेंगे, एनसीईआरटी के 1-2 प्रश्न ले लेता हूं मैं, है ना। देखो सूत्र बनाना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, वो अब पता चलता है इसमें कि कैसे संतुलन, ऐसी अभिक्रिया दे देगा वो, मान लो फिर हमको जब सूत्र बनाना नहीं आएगा तो फिर हम कहां से गुणांक लिखेंगे? ऐसे दे देगा, एनसीईआरटी में दे रखी है। मैं 3-4 करवाऊंगा आपको, बाकी आपको खुद को करनी है। देखो हाइड्रोजन क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले तो जो है हाइड्रोजन, कभी भी हाइड्रोजन H के रूप में क्रिया नहीं करता, ध्यान रख लेना। जैसे ऑक्सीजन की क्रिया कैसे कराते थे अपन? O2। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन थोड़ी लिखा था अपन ने,
Mg प्लस क्या लिखा था, O2 लिखा था। ऐसे ही जैसे ये है ना, वैसे हाइड्रोजन भी किसके रूप में क्रिया करता है, गैस, हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन कहीं भी क्रिया करता दिखे तो H2 लिखना है। क्लोरीन कहीं भी क्रिया करता हुआ दिखे तो क्या लिखना है, Cl2 लिखना है। क्या लिखना है, Cl2, क्योंकि ये भी इस रूप में रहता है। ऑक्सीजन दिखे तो कैसे लिखना है, O2 के रूप में लिखना है। नाइट्रोजन दिखे तो नाइट्रोजन भी किसके रूप में लिखना है, N2 के रूप में लिखना है। ये नाइट्रोजन गैस है, गैस के रूप में क्रिया करता है, तत्व के रूप में क्रिया नहीं करता। तत्व की तो हमने क्या सीखी थी पहचान, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन गैस करते फिरते हैं ना अपन, ये O2 है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है वो N2 है। कौन है, N2। हाइड्रोजन गैस से ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी हाइड्रोजन से जो है वो चलेंगे, मतलब बहुत सारी ये गाड़ियां वगैरह हाइड्रोजन गैस पे बेस्ड, तो वो H2 है। क्लोरीन Cl2 है। क्या है, Cl2। थोड़ा सा समझना है इसको, देखो। अब हाइड्रोजन बताओ अपन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, H2। क्लोरीन कैसे लिखते हैं, Cl। क्लोरीन ऐसे क्रिया कराएगा क्या, नहीं करेगा, Cl2। क्या, Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कौन कौन लिख सकता है, बताओ मेरे को। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है हमको। हाइड्रोजन पहली क्लास का होशियार बच्चा, क्लोरीन क्लोराइड वाला ये रहा पहली क्लास का कमजोर बच्चा। सूत्र क्या हो गया, HCl हो गया। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। नहीं आया क्या समझ में, देखो। अपन ने जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, कौन लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम पिछले क्लास में हमने सल्फाइड लिखा था। देखो मैग्नीशियम सल्फाइड है ना, सल्फाइड। तो कैसे लिखा था, मैग्नीशियम होशियार बच्चा लिखाया था, दूसरी क्लास का होशियार बच्चा। सल्फाइड आइड है, सल्फाइड ये 2- ये रहा। तो क्या बना था सूत्र, बताओ मेरे को इसका, MgS बना था। ये आदान प्रदान कराओ विचारों का, ये लो। ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अब यहां मत कह देना सर H2 लिख दो हाइड्रोजन का, अरे वो क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो HCl ये बन गया, HCl। रट्टा नहीं मारना है इसमें, देखो इसमें क्या रट्टा मारना है यार, इतनी बार सिखाया। हाइड्रोजन पहली क्लास का होशियार बच्चा है, क्लोराइड पहली क्लास का कमजोर बच्चा है, आदान प्रदान करेगा तो HCl हो जाएगा। अब इसको संतुलित कर दो, क्या कर दो, संतुलित। संतुलित ऐसे दे देगा वो, ऐसे ही दे देगा, सेम नीचे वाला देगा ही नहीं, ऐसे ही दे देगा। और गुणांक पूछ लेगा, ये लो गुणांक, इस पे लिख दो। और ये HCl तो 7 है, इसको तुम आपको पता ही होगा HCl, ये रहा डिब्बा। इधर H2 2 है, H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्या यहाँ 2 कर सकता हूं क्या, नहीं सर, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। उधर 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितने से गुणा करूं, 2 से। क्या हाइड्रोजन का हो गया, हाँ सर। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी लिखो मत। क्लोरीन कितने हैं, 2। इधर क्लोरीन कितने हैं बताओ मेरे को, सर हाइड्रोजन भी 2 है अब तो, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। ये समीकरण कैसी हो गई बताओ मेरे को, संतुलित हो गई। एनसीईआरटी में दी हुई है ये समीकरण। एनसीईआरटी में जो है पूछा, देखो पेज नंबर कितने पे। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, नहीं पूरी एनसीईआरटी मत लाना, फोटोकॉपी निकलवा लेना इसकी, जो जो पार्ट दिए हुए हैं अपने, और पार्ट मैंने बताए रखे हैं। तो देखो ये पेज नंबर 6 पे है, ये क्वेश्चन पेज नंबर कितने पे, 6 पे। एनसीईआरटी से ही आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो जो है कुछ कुछ उदाहरण आपको करा रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि आपको सिखाने चाहिए। आगे देखो, आगे देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र कौन कौन बना सकता है बताओ मेरे को। बेरियम आता कहां है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कौन रोवे, बाप। ये तो बेरिलियम है, ये क्या है, बेरिलियम। ये क्या है, बेरियम। सारे कौन से क्लास के बच्चे हैं, दूसरे क्लास के होशियार, लिखो भाई, ये बेरियम दूसरे क्लास का होशियार बच्चे। क्लोराइड Cl-1, क्लोराइड पहली क्लास का, अब भी बता के आया हूं। एल्यूमिनियम कौन कौन कितने रुपए में आता है, एल्यूमिनियम 3 रुपए में। सल्फेट बताओ मेरे को, सल्फेट का क्या लिखते हैं, SO4। किस किस को याद ही नहीं है सल्फेट का, सल्फेट, फॉस्फेट, और क्या क्या बताए थे सारे वाले जो है, नाइट्रेट, ये 2-, SO4 2-।
ये चार ही तो थे, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, तो याद तो करना ही पड़ेगा भैया। आगे देखो ये क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम का लिखो, अभी लिख के आए, ये रहा बेरियम 2+, बेरियम कितना 2+, और सल्फेट SO4 2-, SO4 कितने माइनस 2-, यही तो है सल्फेट। आगे एल्यूमिनियम का लिखो, एल्यूमिनियम कौन से क्लास का होशियार बच्चा, या एल्यूमिनियम 3 रुपए में आता है, क्लोराइड -1। क्या ये लिखना आया कि नहीं आया, बेरियम, ये रहा बेरियम दूसरे क्लास का, क्लोराइड पहली क्लास का, कमजोर बच्चा, एल्यूमिनियम 3 रुपए में आता है, सल्फेट SO4 2-। अब सूत्र बना लो, कर लो भाई सूत्र, लो BaCl2, इधर गया ना ये रहा, एल्यूमिनियम का बनाओ रामबाण, रामबाण चलेगा यहाँ तो, Al, ये 2 तो इधर जाएगा, ये 2 रामबाण, क्योंकि 2 आगे, कितने आगे 2, क्या बनाना पड़ेगा कोष्टक, पिछली क्लासों में सब सिखाया हुआ है, SO4। बताओ ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे, ये यहाँ पे आ गया 3। बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का जो है चिन्ह लगेगा। बेरियम सल्फेट, ये रहा 2 है, 2 है, कुछ लिखना है क्या, नहीं लिखना, Ba क्या हो गया SO4, ये 2 2 तो वैसे कट जाएगा, प्लस AlCl क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे भेजो इसको, और ये इधर जाएगा AlCl3, AlCl3, तो ये बना, क्या बना ये। अब इसमें देखो आप खुद ही जो है इसको संतुलित करने की कोशिश करो थोड़ी सी, कौन कौन, देखो ये इधर Ba है, ये रहा Ba, ये सल्फेट SO4, लेकिन कितनी बार है ये, बताओ मेरे को कितनी बार है ये, 3 बार, सल्फेट कितनी बार है 3 बार, तो इसका पूरे का ही जो है ताबीज कर दो, यहाँ पे कितना लिख के, एक बार की 3 लिख के, कितना लिख देते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखने से ये बेरिलियम कितने हो गए, बताओ मेरे को, पहले चलो वापस इसको शुरू से शुरू कराता हूं। सबसे पहले संतुलन करना है, तो ऐसे डिब्बा बनाओ, ऐसे डिब्बा बना दो गुणांक का, ठीक है। इसमें एक द्विविस्थापन भी समझाना मेरे को। अब देखो ये रहा बेरियम, कौन रहा बेरियम, बेरियम देखो कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, क्या ये सूत्र लिखना आ रहा है, नहीं लिखना आ रहा है तो पीछे क्लासेस में वापस चले जाना, ठीक है। अब बेरियम, ये रहा बेरियम, बेरियम का हो गया खात्मा। क्लोरीन, देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है, तो एक बार क्लोरीन को थोड़ा सा रखते हैं साइलेंट। देखो ऐसे आपको कराना वैसे भी नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं जो है किसमें देगा, एबीसीडी में देगा, रख रख के देख लेना, 1-2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। सबसे पहले ऐसे समीकरण दिखते हैं, ऐसे को देखते हैं, ऐसा देखो Al2 है, ये Al कितना है, केवल 1 है, Al कितना है 1 है, SO4 कितना है बताओ मेरे को 3, यहाँ पे SO4 तो 1 ही है, ये पूरा SO4 कितना है 1। तो ऐसी कोई भी समीकरण दिखे ध्यान रख लेना, ऐसे समीकरण दिखते सबसे पहले कोष्टक वाले को जो है फोकस करते हैं, कोष्टक वाला देखो कितना है 3, तो इस कोष्टक वाले को 1 है, ये इसको मैं कर देता हूं 3, इसको कितना कर देता हूं 3, ये 3 करने से ये तो हो गया, बेरियम कितना हो गया बताओ मेरे को, बेरियम कितना हो गया, ये बेरियम हो गया 3। अभी पिछली क्वेश्चन में समझा करके आया हूं कैसे हुआ, जैसे ये 2H2 है, तो ये H2 कितने हो गए 2 हो गए थे उसमें, तो ये बेरियम भी कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं 3 लिख दूं, कितना लिख दूं 3 लिख दूं। जैसे ये बेरियम 3 लिखा मैंने, ये क्लोरीन कितना हो गया बताओ मेरे को, क्लोरीन क्लोरीन ऐसे क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्लोरीन दिख रहा है ना, ये क्लोरीन जो है कितना हो गया 3, ये रहा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, टोटल कितने हो गए बताओ क्लोरीन, 2 2 4 2 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 करो भाई इस क्लोरीन को, ये 3 है, ये कितने हैं 3, यहाँ कितना लिखो सोच के बताओ, यहाँ पे चलो 1 लिख देता हूं, 1 लिखने से तो ये 3 ही रहे, कितने रहे 3, यहाँ पे मान लो मैं 1 के बाद क्या लिखूंगा 2, 2 लिखो भाई, 2 लिखने से बताओ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, ये इसको अलग करो,
ये रहा, करो इसको सोचो खुद ही। क्लोरीन कितनी बार हो गया? 3 बार। 1 बार, 2 बार और 3 बार। 2 बार ही लिखना है ना क्लोरीन 3 को, कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। और इधर भी कितना है? 6। तो ये रहा 2, हो गया ये 2। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम पहले से ही कितना है? 2 है। एल्यूमिनियम पहले से ही कितना है? 2 है। बस ये इसमें कार्य काम करना है संतुलन करने में। आपको इतना सोचना ही नहीं है। आपको तो वो जो है किसमें देगा? ऐसा डब्बा गुणांक के रूप में पूछेगा। किसके रूप में पूछेगा? मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं आपको? ताकि आपको पकड़ना है कि यार ये 3Cl2 का मतलब 6 बार है, क्लोरीन कितनी बार है? 6 बार है। अब मैं ऐसे आपको जो है दूं, मान लो 4Cl4 होता नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। अब पूछूं मैं इसमें क्लोरीन कितनी बार है? क्लोरीन कितने हैं टोटल? बताओ मेरे को। 4Cl4 में जो है क्लोरीन कितने हैं? खुद सोचो। Cl4, 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 Cl4। तो 4 4 8 कितनी बार हो गए? कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। ऐसे मैं आपको ऐसे पूछता, बताओ भाई AlCl3 और यहाँ पे 4 कर दूं, कितना कर दूं आगे? 4। इस 4 करने के बाद बताओ मेरे को कितने क्लोरीन है? क्लोरीन बताओ कितने हैं? एल्यूमिनियम कितने हैं? सोचो खुद। एल्यूमिनियम कितने हैं? 4 है। क्लोरीन कितने हैं? 3 सर। 4 बार हुए ना, तो 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 3 12 कितने हैं? 12। 12 हो गए ये वाली तो बात है भाई। यही तो क्या है? बात है। पहले पहले देखो वापिस समझते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्रिया करता है। तो नाइट्रोजन भी गैस कहीं भी आ जाए कि उसका दहन हुआ, दहन कौन करता है? दहन ऑक्सीजन गैस करता है, O2। तो दिमाग में बिठा लो भाई, H2, कोई भी क्रिया कराएंगे तो H2, क्लोरीन Cl2। क्लोरीन Cl होता है लेकिन तत्व के रूप में होता है। ऑक्सीजन किसके रूप में करेगा? O2 के रूप में करेगा। किसके रूप में? नाइट्रोजन का कराएंगे तो किसके रूप में? N2 के रूप में। किसके रूप में कराएंगे? N2 के रूप में कराएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। फिर तो मैंने सब देखो, पिछले वीडियो में भी इतना, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी 13-14 मिनट, कितने 15 इतने मिनट लगे होंगे। तो पहले डिब्बा बनाना है, फिर कोशिश करते हैं। जैसे ही डिब्बा बनाते हैं, डिब्बा बनाने के बाद हीट एंड ट्रायल विधि लगाते हैं। ऑप्शन से देखेंगे। किससे देखेंगे? ऑप्शन से बिठा बिठा के देखेंगे। बस ऐसा पहचान करना तो भाई सीखना ही पड़ेगा। देखो पहचान करना, ये Cl2, Cl2 के बाद 3 लगाया तो ये कितने Cl2 हो गए भाई? Cl2 Cl2 Cl2, 2 2 4 6 है। इधर इधर Cl2 Cl3 केवल एक ही था। पहले कहा था कि ये जो लिखा हुआ है इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना है किसमें करना है? इस डिब्बे में करना है। जो भी करना है किसमें करना है? इस डिब्बे में ही करना है। ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन है, अपन जैसे प्रैक्टिस सेशन लेंगे ना मान लो इसके, तब उसको जो है देखेंगे, है ना। ऐसे mg का आप खुद करना, mg + O2 वाला ये खुद को करना है। mg देखो यहाँ पे +O2 ऑक्सी, उस टाइम O लिखा है क्या हमने? नहीं लिखा। तो N2 भी नहीं लिखेंगे, O2 भी, Cl2 ये कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसको खुद संतुलित करना भाई MgO को। किसको? MgO को। 1 मिनट का काम नहीं है। कितने मिनट का काम नहीं है? देखो डिब्बा बनाना, यहाँ पे भी डिब्बा बनाना, यहाँ पे भी डिब्बा बनाना। Mg इधर 1 है संतुलित, O2 2 है, इधर कितना है? 1। संतुलित करना, डब्बे में बिठाना और इसको काम ये करना है। पूछ सकता है, क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो ऐसे संतुलन का देखो इस तरीके से लिखेगा वो। अब आगे ऐसे लिखता है, जैसे अमोनिया का सूत्र क्या होता है? मैंने एक दिन पहले बताया था, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। देखो ऐसे ही मैं बता रहा हूं। कौन कौन? नाइट्रोजन, यही पूछ लेगा वो, सब क्वेश्चन ही पूछ लेगा ये का यही जो मैं बता रहा हूं ना, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। एनसीईआरटी में दे रखा है, पीछे पीछे दे रखा है, पीछे वाले क्वेश्चन करने हैं हमको, कराऊंगा भी सरी में। कौन कौन ऐसे देगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया।
तो भाई पहली बात तो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है कैसे क्रिया करेगा। ऐसे लिख दूं क्या नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं लिख सकते सर, नाइट्रोजन को गैस के रूप में लिखना पड़ेगा, वो ऐसे क्रिया नहीं करती। तो N2 हाइड्रोजन H2 क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र मैंने बताया था NH3 होता है। क्या होता है? NH3। करना भाई अब संतुलित आप ही, क्या करना इसको? संतुलित करना। N2 2 है, इधर एक ही है, तो यहाँ पे लगाना कितना? 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 6 के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा खुद सोचना। यहाँ पे 1 लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें? ये एक प्रश्न उठाएगा इस तरीके का, अगर संतुलन में जाएगा तो उठाएगा एनसीईआरटी से, फिर हम देखते रह जाएंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो सूत्र लिखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जैसे इसमें भी सूत्र लिखना आना चाहिए। अब इसमें एक चीज मैं बता रहा था आपको, देखो इसमें इस ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं और नीचे वाले की कुछ बातें अपन सीखते हैं। कौन सी बात सीखनी है वो भी जो है मैं, इसको बंद करो एक मिनट। तो देखो पिछली क्लास आपने देखी हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जिंक प्लस। देखो पीछे क्लासेस याद रहनी चाहिए, मैं जो भी रिएक्शन लिखा रहा हूँ ना वो सब एनसीईआरटी में है, बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल, और समझ में पहले कह रहा हूँ उसी के आएगा जिसने पीछे की क्लासेज पूरी कंप्लीटली देखी है, क्रम से देखी है, 1 की स्पीड में देखी है। अगर 2 की स्पीड में करके अपन देखने की कोशिश करेंगे तो आगे उस टाइम तो प्रॉब्लम नहीं आती, आगे अब प्रॉब्लम आने लगेगी। सल्फ्यूरिक, फिर हम लास्ट में जाके क्या करते हैं? यही सोचते हैं कि यार छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। तो किसको छोड़ जाते हैं? जिब्रेलिन। जिब्बर क्या करता है? तने को ही वृद्धि करता है। ऊपर ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या करता है बताओ मेरे को? ऑक्सीन जो है पूरे एक पादप की वृद्धि में सहायक है। फलों को कौन पकाता है? बता दो मेरे को। एथिलीन। काफी दिन हो गए ना रिवाइज किए हुए। एथिलीन जो है किसको पकाता है? फलों को पकाता है। संदमित करना, कल परसों मैंने दिया संदमन। दमन किसको कहना है? रोकना, कोई भी चीज को दमन करना। संदमित करते ही बहुत सारे तो घूम गए। अब्बा रोकता है। एब्सिसिक अम्ल जो है क्या करने का काम करता है? रोकता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है बताओ मेरे को? कोशिकाओं को जो है विभाजित को साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन। तो ये है। अभी थोड़ी देर या अगले कोई क्लास में मस्तिष्क वाले भी ले लेंगे। बताओ वापिस। जब्बर क्या करेगा? जब्बर तने को लाएगा। फलों को कौन पकाता है बताओ मेरे को? एथिलीन। कौन पकाता है? एथिलीन। तो ये जिंक, जिंक जो है सल्फ्यूरिक, और ये जो है ना एब्सिसिक अम्ल, तो पता नहीं आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि अब्बा रोकता है। वृद्धि को कौन रोकता है? कौन संदमित करता है? ये तो कोई हर बार वही वो पूछता है, एब्सिसिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसको पढ़ा था हमने, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकले थे। तो आपके ऐसे प्रश्न पूछे, बताओ इसको जिंक को कैसे लिखते हैं बताओ? जस्ता को, जस्ता ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं? जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल पीछे की क्लास अब समझाऊंगा में कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे लिखते हैं। H2SO4 उसमें समझाया था। क्या समझाया था? अम्ल होता है तो क्या लेता है? H, और सल्फ्यूरिक सल्फेट से। ये रहा। क्या किया था बताओ मेरे को? इसको हटाओ, ये वाला ऐसे। इस जिंक ने जो है जूते मारे किसके? हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन के, और भगाया इसको। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? भगा दिया। और खुद ने जो हाइड्रोजन बेचारा इस सल्फेट के पास बैठा था, किसके पास बैठा था? सल्फेट के। इसने जो है जिंक ने इस सल्फेट को तो जो है क्या कर लिया? खुद के साथ मिला लिया, और इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? भगा दिया। तो भगाया तो ये क्या बना? ZnSO4 बना। क्या बना? ZnSO4 बना। साथ में जब भागा तो अलग कौन हुआ? H2। कौन हुआ? H2। तो ये रहा H2। ये रहा। इस अभिक्रिया का एक नाम बताया था, बताओ। संयोजन है क्या ये? कौन कौन ये कह रहा है? हाथ ऊपर करो कि ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। कि सर ये संयोजन है। संयोजन नहीं है ये। कौन सी है बताओ? टूट रहा है क्या? वियोजन है क्या? नहीं है। तो कौन सी अभिक्रिया दिख रही है ये? मैं तो भूल गया भाई, ये कौन सी अभिक्रिया है? आप सोच के बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है?
जिसमें किक मारा जाता है, और इसमें किक मारा है, इसने भगाया है इसको हाइड्रोजन को, तो इसको विस्थापित किया है। क्या किया है? विस्थापित। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बताओ मेरे को? विस्थापन। जिंक को ध्यान रख लेना, जस्ता भी बोलते हैं। अब वो ऐसे प्रश्न देगा कि जस्ते में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है, वो गैस कौन सी है? ये रही हाइड्रोजन गैस। फिर देगा वो H2O2 N2S है। फिर हमारे जो है दिमाग की बत्तियां चलना बुझ जाएगी वहीं पे, जब ये सूत्र वूत्र हमको याद नहीं रहेंगे, बनाना नहीं आएगा, और पता नहीं चलेगा कि 2-2 3-3 सवाल आउट चले गए पढ़ने के बाद भी। इसलिए मैंने पीछे की जो 30-30 मिनट की क्लासेस बनाई थी वो सोच समझ के बनाई थी कि भाई इनको बहुत ज्यादा परिचय करवाएं। अब वो चीजें काम आती है। देखो बेरियम क्लोराइड, जिसको आता है वो तो सीधा लिखेगा Ba2+Cl- और सीधी बातें करवाएगा और BaCl2 करवाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिखेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिखेगा। क्या लिखेगा? HCl लिखेगा। तो जैसे किक मारा तो इस अभिक्रिया का क्या नाम बोला? विस्थापन। क्या बोला था इस अभिक्रिया को? विस्थापन। इसमें किक मारा क्या? देखो इसमें कौन कौन जो है देख करके मेरे को बता सकता है कि इसमें कोई किक विक मारने का सिस्टम हुआ है क्या? देखो इसमें किक कौन मारता है बताओ मेरे को? प्लस वाला। कौन मारता है? प्लस वाला। तो देखो इसमें ऐसे करना तो आपको आ गया ना, बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखना तो सबको आता ही होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर से है यार। बेरियम क्लोराइड पहली क्लास का कमजोर बच्चा है ना। ऑक्सीजन कौन सी का है? दूसरी का है। सल्फर कौन सी का है? दूसरी का है, कमजोर है। यही तो बातें थी, 5-7 बातें थी, बस उनको 5-7 बार लिखते। अब कईयों का तो क्या है, मैं मतलब देखता हूँ नोट्स दे दो। अरे यार इसको साथ के साथ लिखो ना, कोई हिस्ट्री थोड़ी चल रही है। हिस्ट्री में थोड़ी लिखा रहा हूँ कि राणा कुंभा का जन्म इस समय हुआ, उन्होंने ये युद्ध लड़े, ऐसे थोड़ी लिखा रहा हूँ। इसको साथ के साथ लिखा करो ना। बेरियम सल्फेट लिखते फिर खुद बनाया करो रोक करके कि यार ऐसे बनेगा। पूरी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई पड़ी है। ये रही एनसीईआरटी पूरी सामने पड़ी है। ये रही। दूसरी कोई बुक रखता ही नहीं हूं मैं एनसीईआरटी के अलावा, या एनसीईआरटी का कोई जो प्योरली एनसीईआरटी पे बेस्ड कोई मतलब रेफरेंस बुक हो तो एस चंदा की वो रखता हूं। तो इसके क्या नोट्स बनाने, इसको पढ़ो मेरे समझाने के बाद। एनसीईआरटी को पढ़ो, देगा समझ में नहीं आवे क्या एनसीईआरटी आपके? 5-5 6-6 पेज, 7-7 पेज, 8-8 पेज से ज्यादा के पाठ नहीं है ये। एक बार में पढ़ते ही जितना पढ़ाया हाथों हाथ पढ़ लिया करो उसको। हाथों हाथ पढ़ते ही समझ में आने लग जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, किस किस के कुछ समझ में आ रहा है कि बेरियम क्लोराइड था, एल्यूमिनियम सल्फेट था। सर इसमें भी हमको कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। किस किस को कुछ दिखने लगा? देखो सोचो, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो। इसमें बेरियम क्लोराइड ये ऐसे लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसको नहीं लिखना आता है उसके भाई बहुत दिक्कत है, फिर आगे पढ़ो ही मत, टाइम खराब करो ही मत। सीधी सी बात है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में चले जाओ, क्योंकि मैंने तो जो है पूरा एक एक चीज को वापस समझा रहा हूं यहाँ पे। एल्यूमिनियम 3 रुपए में आता है, सल्फेट SO4 2-, सल्फेट SO4 फेट फोस्फेट सारे फेट बताए हैं मैंने 8-8 करके। रामबाण 2 है तो क्या? रामबाण। ठीक है। अब देखो मेरे को तो इधर देखो कौन कौन साथ बैठे थे। इधर देखो इधर कौन कौन साथ बैठे हैं? बेरियम और क्लोरीन। बेरियम और कौन साथ बैठा है? क्लोरीन। इधर कौन साथ बैठा है? एल्यूमिनियम और सल्फेट। कौन बैठा है? एल्यूमिनियम और सल्फेट जो है इधर साथ बैठे थे। इधर आके देखो बनाने वाले में बेरियम किससे मिल गया बेटा? पहले बेरियम जो है ना दोस्ती करके बैठा था क्लोरीन से। किससे दोस्ती करके बैठा था? क्लोरीन से। एल्यूमिनियम किससे दोस्ती करके बैठा था? सल्फेट से। किससे दोस्ती करके बैठा था? सल्फेट से दोस्ती। ये बेरियम बदमाश कहीं का, कैसे कहीं का? बदमाश कहीं का। इसने बोला भगरे क्लोरीन, क्लोरीन चल तू, अब मैं दोस्ती किससे करूंगा? बताओ, ये होशियार बच्चा है। ये कैसा बच्चा है? होशियार बच्चा। इसको बिठाने के लिए किसके पास भेजेंगे अपन?
ये होशियार के पास तो बैठ ही नहीं सकता। होशियार वाले को तो अपन सर जो भी बिठाते हैं तो किसके पास बिठाते हैं, कमजोर के, ताकि क्लास में सारे बच्चे जो है सही बैठ रहे हैं। होशियार एक साथ बैठ गए फिर वो शोर मचता है। तो ये बेरियम इस क्लोरीन से जैसे ही हटेगा तो इस एल्यूमिनियम के पास बैठ सकता है क्या, बताओ मेरे को। इस एल्यूमिनियम के होशियार है ये, तो इसके पास नहीं बैठ सकता। इस एल्यूमिनियम जो सल्फेट के पास बैठा था या नहीं बैठा था, इस सल्फेट के पास जो है ये बेरियम गया बेटा, देखो टक 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 गया, और इसने की सल्फेट से दोस्ती। ये री किससे दोस्ती कर ली, सल्फेट से। करी कि नहीं करी, किसने करी दोस्ती, देखो इसमें बेरियम ने किससे दोस्ती कर ली, सल्फेट से। किससे दोस्ती कर ली, सल्फेट से। ये क्लोरीन जो था, कौन सा वाला, जो क्लोरीन है, ये किसके पास जाएगा बताओ मेरे को। अब इससे बेरियम ने तो भगा दिया इसको। इस बेरियम ने तो होशियार और कमजोर बैठे थे, भगा दिया। क्लोरीन के पास एक ही ऑप्शन बचता है बेचारे के पास, किसके पास जाने का। अब होशियार बचा कौन है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के पास। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। देखो ये रहा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। तो दोनों ने एक दूसरे के किक बाजी की। इस बेरियम ने किक मारा इसके क्लोरीन के, एल्यूमिनियम को भगाया, तो एल्यूमिनियम बोला चल तेरे वाले क्लोरीन के पास, तेरे वाले क्लोरीन को मैं ले लेता हूं। तो देखो ये इन दोनों ने दोस्ती कर ली, और इस पहले नंबर वाले ने चौथे वाले से कर ली। पहला कौन से नंबर वाले से करता है, चौथे वाले से, और दूसरे वाले ने किससे कर ली, तीसरे वाले से। कैसे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। पहले ने करी चौथे से दोस्ती। चौथा मतलब यार बेरियम ने सल्फेट से कर ली, एल्यूमिनियम ने किससे करी, क्लोरीन से। क्या किकबाजी हुई, क्या विस्थापित हुए क्या, हाँ सर विस्थापित हुए हैं। क्या हुए हैं, विस्थापित। इस वाले में इस वाले विस्थापन में कोई अंतर है क्या, हाँ सर इसमें तो जिंक जो है इसके जूते मार करके हाइड्रोजन के और खुद बैठ रहा था, लेकिन इसमें जैसे ही जूते मारे तो वो भी वापस जूते मारने के लिए आ गया, दूसरा वाला। कौन से वाला, दूसरे वाला। और कौन आया है, एल्यूमिनियम। जैसे बेरियम आया, बेरियम ने जो है एल्यूमिनियम वाले सल्फेट से दोस्ती करी, तो एल्यूमिनियम ने किससे दोस्ती कर ली बताओ मेरे को, क्लोरीन से। किससे दोस्ती कर ली, क्लोरीन से। एक ने चार से, ये कीवर्ड याद रख लो। ऐसे आते ही पहला जाता है चौथे के पास, जाओ पहला चौथे के पास, ठीक है, और तीसरा आ जाता है दूसरे के पास। तीसरा ऐसे दिखते, तीसरा किसके पास आ गया, दूसरे के पास। देख लो अब सोच लो भाई, पहला और चौथा, ये इस बात का सार है, ये वाला। देखो पहला कौन, बेरियम, चौथे के पास गया सल्फेट, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। तीसरा, देखो तीसरा एल्यूमिनियम, किसके पास आ रहा है, क्लोराइड के, ये रहा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब 14 एकम 14, 14 दूनी 32 होने लग जाए, 28 नहीं, कितने होने लग जाए, 32 होने लग जाए। 14 एकम 14, 14 दूनी कितना होने लग जाए भाई, 32 होने लग जाए, तो वो रिएक्शन द्विविस्थापन होती है। दो बार किक मारे ना, तो दो बार मारते ही जो है वो कौन सी रिएक्शन हो गई, द्विविस्थापन हो गई। वो तो विस्थापन थी, विस्थापन में ऐसा कुछ नहीं है। विस्थापन में तो साफ ही दिखता है कि यार इसके जूते मार दिए, बस हमको इनको अलग करना आना चाहिए, होशियार को और कमजोर को, बस पिछली क्लास में सब बता रखा है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 नहीं, कितने 32। जब ये होने लग जाए, 14 है यानी एक, और ये रहा 4, 1 4, 32, ये रहा 3, और ये कितना 2, तो 14 यानी 1 और 4 मिल जावे। 1 और 4 कैसे मिले, ये बेरियम और ये सल्फेट, बेरियम और ये सल्फेट। 3 और 2 मिल जावे, ये रहा 3 एल्यूमिनियम और ये 2 यानी क्लोराइड। तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बताओ मेरे को, द्विविस्थापन होती है। कौन सी होती है, द्विविस्थापन। क्या मैं आपको कोई ऐसी रिएक्शन दूं और आप पकड़ सकते हो, उसको नहीं पकड़ सकते हो कि वो विस्थापन है या द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन की ट्रिक क्या बताई, 14 एकम 14, 14 दूनी 32, 28 नहीं, कितने 32। ये जब 14 दूनी 32 होने लग जाए तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है, द्विविस्थापन हो जाती है। क्या इसको आप पकड़ लेंगे, मैं ऐसी रिएक्शन है लास्ट में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब करवाऊंगा कि कौन सी तो विस्थापन का उदाहरण है, कौन सा द्विविस्थापन का।
लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, हमको होशियार और कमजोर को अलग करना आना चाहिए, हमको सूत्र बनाना भी आना चाहिए, नहीं तो हमको कहीं भी वो फंसा देगा, कहीं पे भी क्या कर देगा, फंसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने पिछला में द्विविस्थापन को सीखा, विस्थापन सीख लिया, द्विविस्थापन सीख लिया। अब थोड़ा सा हम जो है एक बार मैं संयोजन पे जो है आपको फोकस करता हूं। किस पे? संयोजन पे। वैसे संयोजन हम जानते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन किसको बोलते हैं? जुड़ना को। किसको बोलते हैं? जुड़ना। योजन यानी जुड़ना। देखो 4:45 के आसपास हो रहे हैं, आपकी क्लास भी जो है अपलोड करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली लेता हूँ, है ना। आपको एक दो सूत्र याद करने के लिए देता हूँ, पूछ भी सकता है सीधा। तो संयोजन अभिक्रिया में ना एक ऐसे अभिक्रिया लिख रहा हूँ, घबराना नहीं इससे, CaO, ठीक है, प्लस H2O गोज टू CaOH का होल ट्वाइस। बस ये कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं लिख के, और ऐसे लिखता तो मजा आता है अभी आपको। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। अब हम ऐसी बातें तो खुद करना जानते हैं। कैल्शियम जानते हैं कि नहीं जानते? देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर देखना, ऊपर मत देखना। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घबराना नहीं है। पहली बात ये देखो, दो है, ये दो मिलके कितना बना? एक। अभिकारक कितने हैं? दो। और उत्पाद कितना है? एक। तो ये कैसी अभिक्रिया है बताओ मेरे को? ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस पे आरपीएससी बार बार जाता है। आरपीएससी ने पिछले एग्जाम में किसी में क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछेगा। आता है एनसीईआरटी से ये प्रश्न, छोटी सी एनसीईआरटी है, इसको समझने का तरीका आना चाहिए। बस एक बार अगर समझ में आ गई तो बार बार उसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं है। शुरू के तीनों पार्ट ऐसे ही है। बायो वाले जो पार्ट है उनमें मैं बीच बीच में आपको बोलता रहता हूँ। तो बताओ भाई, संतुलन कौन बनाता है हमारे शरीर में? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाता है? अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। बता रहे मेरे प्रमस्तिष्क, क्या बता मेरे प्रमस्तिष्क कैल्शियम को कैसे लिखते हैं? ये रहा कैल्शियम 2+। ऑक्साइड कौन से क्लास का कमजोर बच्चा? दूसरी क्लास का। जल तो सबको लिखना आता ही होगा, ये रहा H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बोल रहे हो सर? ये रहा कैल्शियम 2+ हाइड्रोक्साइड। किस किस को हाइड्रोक्साइड लिखना आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया था मैंने एक दिन, NaOH। हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं? OH। कैसे लिखते हैं? OH। और क्या लगता है? माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस। अब मैंने एक दिन कहीं यहाँ -1 लिखा होगा तो किसी को वो प्लस दिख गया ऐसे कि यार क्या पता, यहाँ के जल्दबाजी में खींचा होगा ऐसे -1। तो OH के साथ सर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर OH के साथ प्लस आता है क्या? OH के साथ क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। अब बताओ मेरे को, इसका सूत्र कौन कौन बना सकता है कैल्शियम ऑक्साइड का? ये रहा CaO H2O। इसको बनाओ CaOH का। देखो दो है ना, कितने हैं? दो। दो के लिए इसको भेजना है ना, ऐसे भेजो। अरे भाई भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो दो दोनों के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? कोष्टक। क्या बनेगा? कोष्टक। ये कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है। घर पे देखा कभी चूना ऊना? चूना पहले के जमाने में जो है ये दीवारें चूने की बनाते थे, तो चूना पड़ा हुआ रहता था। उस चूने को जैसे ही जड़ में पटकते थे, जैसे ही चूने को किसमें पटका जाता था? जल में। गरम गरम वो बिल्कुल जो है वो हो जाता था गरम। कैसा हो जाता था? गरम। फिर उसको थोड़े दिन मतलब आदमी जो है क्या करते थे? कलर वलर में काम में लेते थे। क्या क्या बातें समझ में आई बताओ मेरे को? सोचो। चूना पड़ा है, ये रहा, ये खुद चूना बेचा रहा है। ये रहा चूना। ये क्या है? ऐसे चूना मान लो, ये चूना मान लो, ये चूना। इस चूने को जैसे इस जल में पटका, किसमें पटका? जल में। उठ रही है भाई साहब लपटे। हाथ पास मत चले जाना, जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। चूना ये वाला, ये क्या है? ये CaO है। ये क्या है?
CaO है। किसमें डाल रहे हैं CaO को, बताओ मेरे को, जल में। किसमें डाल रहे हैं, जल में। चूना ये रहा CaO, ये देखो जा रहा नहीं है, ये सारा CaO है, ये मान लो CaO। इसको जैसे ही जल में पटका, उष्मा उत्सर्जित हुई। क्या उत्सर्जित होगी साथ में, उष्मा। अरे गर्म होता है कि नहीं होता है चूना, कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, गर्म हो जाता है ऐसे बहुत ज्यादा जल में पटकते। तो गर्म होता है तो कुछ और बनेगा ना उससे। तो बनता क्या है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद कर लोगे तो ये तो बनाना आता ही है, अब इसको रटने की जरूरत थोड़ी है अपने को, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो यार जादू हो जाता है। क्या हो जाता है, जादू। कैसे होता है जादू, देखो जैसे ही हम है ना उसको चूने को, किसको, चूने को हम, मतलब चूने का पहले प्लास्टर ये होता था, मतलब सीमेंट की जगह क्या काम में आता था, चूना। तो चूने को ऐसे देखते हैं, कड़ी वाली करी हुई को भी देखना, कड़ी वाली करी हुई 2-3 दिन में शानदार चमकने लगती है। ऐसे पहले दिन करते ही नहीं चमकती, 2-3 दिन बाद में वो शानदार तरीके से क्या होने लगती है, चमकने लगती है। तो पहले कड़ी करते किसकी है, देखो ये चूना था, इस चूने को जड़ में मिला दिया। अब चूना चूना बोलोगे क्या, नहीं सर हम साइंस के आदमी, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया है जल में आपने। किसको मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड को। जैसे ही जल में मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कीरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब बताओ मेरे को, अपन कलर वलर करते हैं तो किसका करते हैं, इसका या इसका, इसका करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसका जो है हम कलर वलर करते हैं। थोड़े दिन बाद में, कितने दिन बाद में, थोड़े दिन 2-3 दिन बाद में शानदार कलर चमकने लगता है। क्यों, कड़ी करी हुई भी देखना 2-4 दिन बाद में शानदार चमकती है। क्यों, वायुमंडल में आसपास में होती है CO2 गैस। कौन सी गैस, अरे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी अपने निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड नाकों से, ले तो ऑक्सीजन रहे हैं, CO2 निकल रही है। ऐसे वायुमंडल में भी CO2 है, वो CO2 इससे क्रिया कर लेते। इससे मत करा देना भाई, ये तो जो है इसको तो पानी में मिलाया था अपन ने, घोड़ा था, उस घोड़ को, इस घोड़ बना जो ये वाला, इसका जो हमने क्या किया, कलर किया। ये कलर थोड़ा कम चमकता है, इसने क्रिया कर ली CO2 से। किससे क्रिया कर ली, CO2 से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से। और इससे जैसे ही क्रिया करेगा तो ये बन जाता है CaCO3। क्या बन जाता है, CaCO3। कौन कौन CaCO3 को थोड़ा थोड़ा पहचानता है, अभी पिछली क्लास में ही मैंने इसलिए तो CaCO3 का जो है आपको क्या दिया था, सूत्र बनाने को दिया था, ऐसे थोड़ी दे दिया था। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अपने क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है अब इसमें से, वन लाइनर में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, बताओ मेरे को। बुझ गया चूना कौन सा है, बुझा हुआ चूना कौन सा है, ये है या ये है, जिस जो बेचारा बुझ चुका है, जिसमें अब दम नहीं रहा, क्या नहीं रहा, दम नहीं रहा, तो कौन सा बुझा हुआ चूना है, ये वाला बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो बुझा हुआ चूना है। और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, जिसमें जल नहीं पड़ा सर, ये चूर्ण, ये तो बिना बुझा हुआ था, तो ये बिना बुझा हुआ है। कैसा है, बिना बुझा हुआ, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूना ये है। अपन को पूछे कि किसका विलियन बनाया, विलियन किसको, कि किसको पानी में घोड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोला क्या, नहीं, किसको घोड़ा, किस विलियन को घोड़ा, CaO को। तो एनसीईआरटी में एक शानदार सा प्रश्न दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूं। किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, सफेदी, बालों वाली सफेदी नहीं कि बालों वाली सफेदी कर ली, किसका बताओ, किसी पदार्थ के विलयन का, यानी बताओ ये पदार्थ कौन सा वो पदार्थ है जिसका विलयन, यानी पानी में जब वो घुलने लगता है तो उसको विलयन कहते हैं, ऐसे समझ लेना। तो यहां घुमाएगा और इस बार पूछेगा ये इस टाइप का सवाल, तो इसका सफेदी में नहीं कर, इसका करते तो है लेकिन विलयन किसका है, वो CaO का। तो ऐसे देते हैं प्रश्न, एक पदार्थ X है, एक यही दिया हुआ है,
एक पदार्थ X है जिसके विलयन का प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। अगर हमको पूछते हैं कि सफेदी करने में किसका प्रयोग होता है, तो हम कहते हैं CaOH का, इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हमको पूछते किसके विलयन का प्रयोग जो है सफेदी में हो रहा है, तो वो विलयन है किसका? इसका थोड़ी विलयन है यार, इसको थोड़ी मिलाया हमने पानी में। किसको मिलाया? CaO को। तो CaO का विलयन का जो है प्रयोग सफेदी करने में करते हैं। हमको पूछेंगे कि किस कारण से 2-3 दिन बाद में जो सफेदी की हुई है उसमें चमक आ जाती है, तो किसके कारण से होता है? जो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उससे कौन क्रिया कर लेती है? वायुमंडल की CO2 क्रिया कर लेती है, जिससे CaCO3 बनता है। देखो कितना सुंदर सी बात मैंने आपको समझाई कि जो संगमरमर होता है, संगमरमर तो सभी जानते होंगे, संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। पूछ लेगा सीधा ही RPSC में, संगमरमर NCERT में लिख रखा है, संगमरमर का सूत्र है, क्या है? CaCO3। बुझे हुए चूने का सूत्र है, किसका? बुझे हुए का, जो बुझ गया, जो चला गया, जो पानी से क्रिया कर लिया, जिसमें अब दम नहीं रहा, जिसमें अब दम नहीं रहा। बताओ किसमें दम नहीं रहा? इसमें दम नहीं रहा या इसमें नहीं रहा? इसमें नहीं रहा, ये बुझ चुका है, तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाना आता है। बताओ बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, 1 नंबर में दे देगा सीधा, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, बताओ क्या है? CaO है। एक और प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बताओ मेरे को, कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये संयोजन का। अरे जुड़ रहे हैं ना भाई, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? 2 जने जुड़ के कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। तो ये NCERT में बहुत अच्छे से जो है ये अभिक्रिया दी हुई है। तो इसको मेरे को उम्मीद है आप यहां से नहीं चल के यहां से चलना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर आगे की बातें सारी जो हमको क्या आ रखी है? समझ में आ रखी है। ये जो है मैंने जो जो बातें समझाई इसमें, एक तो चमक किसकी वजह से आ जाती है? CO2 से। संगमरमर का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 पिछली क्लास वाला। बिना बुझे हुए चूने का क्या है? CaO। बुझ कब जाता है? जब कौन क्रिया कर लेता है? जल। कौन क्रिया कर लेता है? जल। बुझ के क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। RPSC ने किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा था इस टाइप का, मैंने न तो प्रश्न को अभी देखा है, आप भी जो है उसको करने की कोशिश करना, कौन सा क्या प्रश्न था, ऐसा आया हुआ जरूर है। मैं सिलेबस डिस्कशन के टाइम मेरे को याद है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, देखे उस क्या क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।